हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.3 का सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन इन क्वेश्चन 1 अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यानी कि हमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन फर्स्ट में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन्हें हमें दिए गए समीकरणों के मूल द्विघातीय सूत्रों का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। यानी कि फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें फर्स्ट क्वेश्चन जो हम करा चुके हैं उसमें जो दिए गए क्वेश्चन हैं वन में, जो इसके 4 पार्ट दिए गए हैं, उन्हें हमें द्विघातीय सूत्र के द्वारा फाइंड करना है। इसका फर्स्ट पार्ट है 2x² - 7x + 3। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन कंपेयर। जो हमने पहले वाले में भी आपको बताया था कि जितने भी इसके 4 चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब ax² + bx + c = 0 पर आधारित है, इक्वेशन पर। तो हमें सभी में ये लिखना है। किसी में हमने लिखवाया है, किसी में नहीं, लेकिन आप लिख दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कि इसमें हमने लिखवाया है कि कंपेयरिंग द इक्वेशन बाय ax² + bx + c = 0। क्या इसको लिखने से आपके मार्क्स अच्छे मिलेंगे, इसीलिए सभी क्वेश्चन में यहाँ हमने, क्योंकि इसके सभी को जब सॉल्व किया है, चाहे हमने फैक्टराइजेशन से किया है, चाहे अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर रहे हैं, 4.1 के भी हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, 4.2 के किए हैं, सब में आप लिखते जाना। यहाँ हम लिखेंगे समीकरण की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर। जब हमने इसकी तुलना की तो x² का कॉफिशिएंट क्या है, a, तो a की वैल्यू इसमें कितनी हो गई 2। b की वैल्यू कितनी हो गई, b का कॉफिशिएंट यानी गुणांक क्या है -7। और c क्या है कांस्टेंट टर्म यानी कि अचर पद, उसकी हमने की तो जी कितना हो गया 3। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो अब इसमें क्या लिखा है, किससे करना है हमें, अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी द्विघातीय सूत्र द्वारा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी किसके द्वारा हम कर रहे हैं, द्विघाती सूत्र द्वारा। इसका सूत्र क्या है, आप यह सूत्र जरूर याद कर लेना, उससे जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनको भी यदि आप सूत्र के द्वारा कर लेते हैं तो आपको इजी लगेगा क्वेश्चन। नहीं तो क्या होगा कि जो आप फैक्टराइजेशन से करेंगे उसमें आपको फैक्टर निकालने में थोड़ी परेशानी आ सकती है। इसका सूत्र है, फॉर्मूला है x = -b ± √b² - 4ac / 2a। हमने इसके जो फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था उसमें आपको यह लिखवाया था, ये विभक्त कर होता है, इसको d के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इसको हम अभी फुल में ही लिख लेते हैं, क्योंकि हमें ये अभी करने की ज़रूरत नहीं है कि b² - 4ac क्या है, क्योंकि हम इसी फॉर्मूले में ही इसको सॉल्व कर लेंगे। अब x = माइनस के प्लेस पे माइनस, b की वैल्यू कितनी है 7, तो हम 7 रख देंगे। हमें इस पूरे में यहाँ पर जो साइन है वहाँ उसके साइन रखना है, जो वेरिएबल है उनकी जगह उनकी वैल्यू रखना है। 7² - 4, a की वैल्यू कितनी है 2 और b की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू 2। x = माइनस और माइनस ये दोनों
क्या होंगे, मल्टीप्लाई में, इसलिए ये 7 हो गए, प्लस माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, माइनस के नहीं होंगे क्योंकि -7 का मल्टीप्लाई होगा तो 45 आएंगे और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। इसके बाद हम लिखेंगे 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ये माइनस के हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे एक ही माइनस है, 24 अपॉन में आ गए 4। अब x इजिकल टू यहाँ पर क्या आ गया, 7 प्लस माइनस 49 में से यदि हमने 24 को माइनस कर दिया तो आ गए 25 अपॉन 4। x इजिकल टू 7 प्लस माइनस 5 के हम रूट करेंगे तो 5 आएगा क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और 25 का रूट होता है 5। ये यहाँ तक आ गया। अब 7 तो प्लस के हैं, 7 जिसके होंगे वो उसी के रहेंगे, चाहे वो प्लस के हों या माइनस के हों। यहाँ प्लस के 7 है, लेकिन ये जो 25 है इस रूट के आगे प्लस माइनस लगा है तो इस 5 के आगे भी प्लस माइनस लगा है। इसमें हम एक बार प्लस का साइन लेंगे, एक बार माइनस का साइन लेंगे। तो x इजिकल टू हमने क्या लिया 7, एक बार हमने इसमें प्लस का साइन लिया तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जो हम प्लस का साइन लेंगे वो और जो माइनस का लेंगे वो हमें लिखना पड़ेगा। ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन, यानी कि किसका साइन हो गया जे धनात्मक, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखना, धनात्मक चिन्ह लेने पर। तो x इजिकल टू कितना हो गया 7 प्लस 5 12, 12 अपॉन 4 यानी 3। तो ये हमारा एक x का जो वैल्यू थी, मान था, या जो हमारा एक मूल था, मूल मतलब जो रूट था वो कितना आ गया 3। अब हम फिर लेंगे x इजिकल टू, अभी हमने प्लस का साइन लिया था, माइनस का साइन लेंगे। x इजिकल टू 7 माइनस 5 अपॉन 2, यानी यहाँ पर कितना आ गया 2 अपॉन 2। यहाँ पर हम क्या लेंगे, ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। ऋणात्मक हमने चिन्ह लिया तब जे आ गया, तो इसका क्या आ गया आंसर 4 है, सॉरी यहाँ पे, तो ये आ गया 1 अपॉन 2। दूसरा कितना आ गया इसका, x की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन 2, यानी हमारा सेकंड जो रूट है वो कितना आ गया 1 अपॉन 2। यहाँ हम लिखेंगे रूट्स आर 3 एंड 1 अपॉन 2। हिंदी मीडियम के बच्चे लिखना, यहाँ मूल बराबर कितने हैं 3 और 1/2। यह फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया है। सेकंड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इजिकल टू 0। यहाँ पे हमें वही लिखना है, ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0। समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0 से करने पर। अब हम इसकी तुलना कर रहे हैं तो a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई, यहाँ x का कॉफिशिएंट यानी गुणांक नहीं है तो 1 लिखते हैं, और c कांस्टेंट टर्म यानी कि अचर राशि हो गई
-4। अब हम इसे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला, यानी कि किससे करेंगे हम? द्विघातीय सूत्र द्वारा। द्विघातीय सूत्र क्या है? अभी जो हमने आपको बताया था, x इजिकल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। माइनस के प्लेस पे माइनस, b की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस माइनस √1² माइनस 4 इंटू 2 इंटू -4। इसे चाहे तो आप ब्रैकेट में लिख दीजिए, चाहे मल्टीप्लाई में। हम दोनों तरीके से इसलिए बताते हैं कि जिस बच्चे को जिस तरह से इजी पड़े वे उसी तरह कर लीजिए। ए की वैल्यू कितनी है? 2, तो यहाँ पर आ गए 4। अब x इजिकल टू हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? -1 हो गया जी, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस माइनस यहाँ पे 4 हो गए, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32 अपॉन 4। तो x इजिकल टू कितना आ गया? -1। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक प्लस का एक माइनस का है, और रूट में जो कितने हो गए? 33 अपॉन 4। अब ये 33 का रूट हम निकालेंगे तो वो पॉइंट में निकलेगा, यानी कि फुल नंबर में नहीं निकलेगा, इसलिए हम इसे एज इट इज रहने देंगे। या तो आप इसका आंसर यह लिखते हैं तो भी सही है, या फिर आप इसको एक बार प्लस एक बार माइनस में लिख लीजिए। जो भी आप करेंगे उसमें कोई भी गलती नहीं होगी। एक बार तो आप इसको प्लस में लिख लीजिए और एक बार आप इसको माइनस में लिख लीजिए। 33 अपॉन 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन, और यहाँ पे आ जाएगा धनात्मक चिन्ह लेने पर। जब आप नीचे यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पे लिखना ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन, यहाँ ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। यह आप दोनों लिख दीजिए। यहाँ इसका आंसर यही आएगा, 1 -1 प्लस 33 अपॉन 4 एंड -1 माइनस √33 अपॉन 4। यह हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए है। इसमें आप कॉमा लगा दीजिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे, यदि एंड नहीं लिखना चाहें। यह हमारे फर्स्ट पार्ट और सेकंड क्वेश्चन के पूरे हो गए। थैंक यू।